हेलो नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज हम खगोलीय दूरदर्शी जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा उसके बारे में सीखने वाले हैं। किस प्रकार बनाएंगे, रचनाएं किस प्रकार लिखेंगे इसकी, और उसको किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर पे किस प्रकार बनाएंगे उसको सीखते हैं। देखिए, उसको बनाने के लिए आपको दो लेंस की ज़रूरत होने वाली है। एक बड़े लेंस, एक छोटे लेंस। दोनों उत्तल लेंस ही होने चाहिए और दोनों की फोकस दूरी जो होती है वो एक छोटी एक बड़ी, बड़े वाले की बड़ी और छोटे वाले की छोटी होनी चाहिए। उसको जो है आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आगे पीछे उसको खिसका सकते हैं। तो खिसकाने वाली व्यवस्था को हम दंतुर्दंत चक्र बोलते हैं। उसको चलिए बनाते हैं। देखिए, एक बड़ा लेंस, बड़े वाला लेंस मान लीजिए ये है। बड़े लेंस को इस तरह से बनाइए कि इसका मुख्य अक्ष जो है छोटे वाले लेंस के भी लेंस पर भी पड़े। तो इसको आप यहाँ पे बना लिए, मान लीजिए इसका प्रकाशिक केंद्र O है और यहाँ से इसका फोकस दूरी जो है वो मान लीजिए FO है। द्वितीय फोकस दूरी FO हो जाएगा। अब देखिए, इससे दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना है हमको। तो खगोलीय दूरदर्शी में दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। अगर वस्तु बहुत दूर है तब उसको आपको देखना है और हमको साफ साफ देखनी है। तो इसके लिए दो लेंस की ज़रूरत होती है। एक बड़ा वाला लेंस ही है। बड़ा वाला लेंस जो है वस्तु की तरफ रखते हैं, इसलिए वस्तु की तरफ रखा जाता है, इसलिए इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस से बहुत अधिक दूरी पर जो है वस्तु है। यहाँ से अनंत दूरी पर आप बना लीजिएगा डॉट डॉट डॉट। अधिक दूरी पर एक वस्तु है, बहुत दूरी पर, और ये वस्तु को देखना है इस लेंस से। यहाँ पे एक लेंस और रहेगा, तब दूरदर्शी बनेगा। देखिए, यहाँ से जब कोई भी वस्तु अनंत पे होती है तो वहाँ से चलने वाली दो प्रकाश किरणें समांतर दिखाते हैं और उसका प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस पे जाके बनता है। तो यहाँ से आने वाली दो प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश किरण जो है इसके समांतर दिखाएंगे, दोनों प्रकाश किरण समांतर दिखाएंगे। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके ही समांतर रहेगी, वो लेंस से होकर जाएगी। अब लेंस में इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें मुड़ेगी और मुड़ने के बाद जो है इस तरह से आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ काटेंगे ये फोकस पे प्रतिबिंब बनाएगा, इसके द्वितीय फोकस पे। द्वितीय फोकस के यहाँ पे मान लीजिएगा, आपके पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पेज से लंगड़ा प्रकार और पेंसिल का यूज करके सही से बनाएंगे, नाप के तो फिर गड़बड़ नहीं होगा, एकदम सही से बनेगा। यहाँ पे FO मान लीजिए है। अब FO जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया इसका, इस लेंस के द्वारा। अब आप दूसरे वाले लेंस को आप यहाँ पे कहीं रखिए कि इसके लिए, उसके लिए यह वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु का कार्य करे। यहाँ पे इस तरह से छोटा वाला लेंस इसके बगल में। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला लेंस जो है इसके बगल में जब रख देंगे तो यहाँ से इसके लिए जो प्रतिबिंब बना है, इसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करने लगेगा। तो जब वस्तु का कार्य करने लगेगा तो इसके सामने है, तो यहाँ से इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण इसके समांतर ले जाएंगे। एक इसके प्रकाशिक केंद्र को E मान लीजिएगा और एक प्रकाश किरण इसके समांतर ले गए हैं, तो समांतर जाएंगे तो इसके द्वितीय फोकस मान लीजिए, इससे ही समान दूरी पर द्वितीय फोकस FE है इसका, और यहाँ से चला जाएगा आगे और इसका द्वितीय फोकस E हो जाएगा। और प्रथम फोकस जो होगा यहाँ पे मान लीजिएगा FE, इसका प्रथम फोकस। और इससे जाने वाली एक प्रकाश किरण इधर चली गई और दूसरी वाली प्रकाश किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जो जाएगी वो सीधे चली जाएगी आगे, उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ये एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, दूर ही होते जाएंगे, तो इसलिए इनको आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इधर ही कहीं काट देंगे यहाँ पे। तो जहाँ काटेंगे यहीं से मुख्य अक्ष से अभिलंब डाल दीजिए। अभिलंब जो डालेंगे यही अभिलंब
प्रतिबिंब है इसका, इसका प्रतिबिंब बड़ा थोड़ा सा करके दिखाएगा। हमको दिखाई कहाँ से देगा, हमको दिखाई देगा जो प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से जब प्रतिबिंब बनाया है तो ये प्रकाश किरण यहाँ से इससे अपवर्तन होगा, आगे जाके अपवर्तन होकर इस लेंस से मुड़ जाएंगे, और लेंस से मुड़ जाएंगे तो हमको यहीं से दिखाई देगा ये। हम जो है अपनी आँख यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हमको ये प्रकाश किरण यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे, इसके सिरे से आते हुए दिखाई देंगे। हमको दिखेगा प्रतिबिंब जो है हमारा यहाँ पे बना हुआ बड़ा दिखाई देने लगेगा, जो दूर है वो नज़दीक आके दिखाई देने लगेगा, हमको आसानी से हम देख सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा इस दूर स्थित वस्तु का नज़दीक कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। ये प्रतिबिंब जो बना है इसके प्रकाशीय केंद्र और इसके फोकस के बीच में इसके लिए वस्तु है, तब यहाँ पे अनंत पे नहीं, यहाँ पे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे जब ये यहाँ पे इसका वस्तु जो इसके लिए है वो इसके फोकस पे हो, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनता है। तो उसको बाद में बनाएंगे, वो दूसरी वाली कंडीशन है। यहाँ पे पहले वाली कंडीशन के चित्र इतना बनाना है। अब देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी VE होगी, इसके लिए वह प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी। और VE जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, यानी कि D से प्रदर्शित करते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को, तो D पे है। तो इस और दूसरी वाली देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का हो जाएगी इसके लिए UE, वस्तु की दूरी है ना, E से ही हर जगह ही बोलेंगे E। तो उसके बाद E का है यहाँ से यहाँ तक की दूरी FE है, और FO यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और FO या फिर VO दोनों एक ही है, FO या फिर VO दोनों जो है एक ही है। काहे कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है इसका, और FO भी यहीं पे है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है UO, अनंत पे जो वस्तु है उसको UO बोलेंगे। अभी पहचान कर लिए, अद्वितीय फोकस ही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस लेंस का, नेत्रिका लेंस का, इसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं, इसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आवर्धन निकाल लेते हैं, किस प्रकार इसका आवर्धन निकालेंगे। यम से प्रदर्शित करेंगे, यम बराबर होती है यंत्र द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटा बिना यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, ठीक है। तो यंत्र द्वारा जो बनेगा, यंत्र द्वारा जो कोण बढ़ेगा, वस्तु है ये, वस्तु का प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब ही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा इसको हम बीटा से प्रदर्शित किए हैं, बीटा। और जो यहाँ पे बनेगा उसको हम अल्फा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखिए अल्फा ही है, अल्फा यहाँ पे भी है, शीर्षाभिमुख कोण से ही हो अल्फा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यम जो है यंत्र द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, बिना यंत्र द्वारा दर्शन कोण जो है वो लिख लेते हैं। जैसे यंत्र द्वारा जो बनेगा वो बीटा बनेगा, यंत्र द्वारा ये तो बनेगा बीटा, और बिना यंत्र द्वारा जो यहाँ पे बना है वो अल्फा है, अल्फा। यहाँ पे दोनों में टैन ले लेना है, जो बीटा है उसमें ले लीजिए टैन बीटा, और टैन बीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इसमें लंब बटा आधार जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई वाला बीटा, यहाँ पे कोण बन रहा है बी, और यहाँ पे है एफ। इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको ए डैश मान लीजिएगा और इसको बी डैश मान लीजिएगा, और इस जो दूर स्थित वस्तु है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और जो अंतिम में प्रतिबिंब बना है इसको ए डबल डैश और इसको बी डबल डैश, बी डबल डैश। अब देखिए ध्यान से, इसमें ई बी डैश ए डैश इस त्रिभुज, और ओ बी डैश ए डैश इस त्रिभुज में, यहाँ पे अल्फा बना है यहाँ पे बीटा, तो दोनों कोण जो है इसमें है, और ये ए डैश बी डैश दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे तो इस त्रिभुज में बीटा वाला देखिए, पहले बीटा जो है ए डैश बी डैश ई,
इसमें देखिए, इसमें लंब का हो जाएगा, लंब हो जाएगा ई वाला कोण ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और उसके बाद आधार कितना हो जाएगा, आधार इसका ए डैश बी डैश और ई, बी डैश ई, ठीक है। और उसके बाद अल्फ़ा भी देख लीजिए, बीटा वैसे रहने दीजिए, अल्फ़ा देख लीजिए। अल्फ़ा का हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा tan ले लीजिए इसका, tan अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर भी हो जाएगा लंब बटा आधार। अब अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा यहाँ पे माने, इसके शीर्ष अभिमुख से इसको माने हैं, अभी वाला कोण दोनों में कॉमन था इसलिए अल्फ़ा इसको लिए हैं, अल्फ़ा ई। अल्फ़ा में क्या हो जाएगा, लंब, लंब यही ये होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और इसका आधार होगा बी डैश और ओ, इसका आधार होगा बी डैश ओ। अब इस समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 से 2 में भाग कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका आवर्धन यम बराबर tan बीटा, बीटा के जगह, बीटा के स्थान पे tan ले लिए, अल्फ़ा के बगल में अल्फ़ा के साथ का ले लिए, यहाँ पे भी tan, अभी दोनों का मान निकाल लिए हैं, tan बीटा का मान होता है ए डैश बी डैश और बटा बी डैश ई, और बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश और बटा बी डैश ओ। अब देखिए ए डैश बी डैश को काट सकते हैं, काट देंगे, बी डैश ओ सबसे ऊपर चल जाएगा, बी डैश ओ ऊपर गया, ये बी डैश ई। अब मान लिखना है, बी डैश ओ कहाँ है, बी डैश ओ, बी डैश ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो एफ ओ पे बना है प्रतिबिंब ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी एफ ओ कहलाएगी, और दूरी इधर है इसलिए प्लस होगी, बी डैश ओ जो होगा एफ ओ होगा प्लस में, और बटा बी डैश ई कहाँ है, बी डैश ई, बी डैश ई इसको बोलेंगे यू ई, इसके लिए यहाँ पे ही वस्तु का कार्य कर रहा है यू ई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू ई, यू ई इधर है दूरी इस तरफ है इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे यम का मान आ गया आपका एफ ओ बटा यू ई। अब देखिए यहाँ से दो कंडीशन है, यहाँ से दो स्थिति मिलेगी आवर्धन की, जब वस्तु यहाँ पे हो इसके बीच में एफ ई और ई, एफ ई और ई के बीच में हो, तब आवर्धन यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, और जब ये जो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके पे बने, इसके ही फोकस पे, इसके फोकस पे बने, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तब दूसरी कंडीशन हो जाएगी, तब दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से पहले हम निकाल रहे हैं जो प्रतिबिंब बना है उसके लिए आवर्धन निकालते हैं, जो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्धन किसके लिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब इसके लिए। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखो किस प्रकार निकालेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रतिबिंब बना है वी, प्रतिबिंब की लंबाई दूरी वी जो है वो डी पे बने, माइनस इधर है तो माइनस चिन्ह मान लीजिएगा, और जो यू है वस्तु की दूरी वो यू ई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू ई ही रहेगी, और जो फोकस दूरी है एफ वो एफ ई प्लस में रहेगी, कहाँ की एफ ई इधर वाला है। अब इसको जो है आप लेंस वाले सूत्र में 1/v माइनस 1/u बराबर होगा 1/एफ ई, एफ होगा। अब इसमें मान रखना है, v का मान क्या है 1/-d, और u का मान माइनस में यू ई बराबर 1/एफ ई, 1/d को उधर भेजिए, 1/u आ जाएगा u प्लस में, और बराबर 1/एफ ई और प्लस में 1/d, 1/u ई का मान आ गया। अब ये आपका इसके लिए है न्यूनतम दूरी पर हो जब, तब इसके लिए आवर्धन 1/u ई का मान ही आ गया। अब इसमें ही रखना है समीकरण नंबर पहले वाला, इसको a मान लीजिएगा। अब आप इसको समीकरण ए से तो यम का मान इसमें रख दीजिए, इसमें कहा है यम बराबर है माइनस एफ ओ गुणा है 1/u ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/u ई का मान पता है, इतना है रखना है, यम बराबर का हो जाएगा माइनस एफ ओ, और 1/u ई का मान है 1/एफ ई प्लस में 1/d। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से d को कॉमन लेना है, नीचे वाला d को ही रोकना है, एफ ई को कॉमन लेना है, तो एफ ई कॉमन ले लीजिए अगर, तो क्या बच जाएगा, वैसे तो कॉमन ले नहीं सकते लेकिन ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे। ज़बरदस्ती कैसे कॉमन ले सकते हैं,
इधर तो 1/F ही है, एफ ही नीचे से तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इधर एफ ही है नहीं, तो एफ ही इधर नीचे ऊपर एफ ही से गुणा कर लेंगे, तो एफ ही से गुणा कर लेंगे तो नीचे वाला एफ ही आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला एफ ही बचा रहेगा। तो देखिए माइनस में FO/FE, और उसके बाद यहाँ पे एफ ही जब इधर चला है नीचे वाला, तो यहाँ एक ही बचेगा 1/1, और प्लस इसमें एफ ही से नीचे ऊपर गुणा किए थे, तो ऊपर एफ ही बचा रहेगा, लेकिन डी नीचे बचा रहेगा। यहाँ पे यम का मान आ गया आपका आवर्धन, यम का मान। अब हम लोग जब खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब उसके लिए चित्र बनाते हैं, तो उसके लिए बना सकते हैं बहुत आसानी से, उसी तरह से बनाना है जिस तरह से बनाए हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उसके लिए देखिए खगोलीय दूरदर्शी किस तरह से कार्य करेगा। तो यहाँ पे अनंत पे मान लीजिए कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो किस तरह से उसका प्रतिबिंब बनेगा समझते हैं। देखिए यहाँ पे अनंत पे वस्तु है, यहाँ से जब अनंत पे वस्तु होती है तो समांतर प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाते हैं। एक प्रकाश किरण जो आएगी उसके प्रकाशिक केंद्र से, अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन होगा और इसको, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को फोकस पे काटेंगे। फोकस के सिराए पे काटेंगे तो फोकस पे अभिलंब डाल लेंगे, तो फोकस पे प्रतिबिंब अनंत पर जो वस्तु है उसका बनेगा। अब इस प्रतिबिंब के सामने अब नेत्रिका लेंस रखना है। नेत्रिका लेंस के लिए इसका प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करना चाहिए, तो वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ से चलने वाली दो प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण को इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे भेजेंगे। जब आगे भेजेंगे तो यहाँ से प्रकाश किरण निकल जाएगी आगे, तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं यहाँ पे, इसलिए समांतर दिखाना है। अब पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे एक दूसरे से बहुत दूरी पर अनंत पे मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दिखाना नहीं है, डाट करके यहीं तक छोड़ देना है। तो अनंत पे कभी कहीं जाकर मिलेंगे तो अनंत पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा। और दूसरी प्रकाश किरण जो आएगी उसके बाद यहाँ पे वस्तु किस प्रकार दिखाई देगा, जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है वो यहाँ से आने के बाद इस लेंस से टकराने के बाद मुड़ जाएंगे, और मुड़ने के बाद हमको ये लगेगा पीछे, इसी जो अनंत पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वहीं से लगेगा ये प्रकाश किरण आ रही है, तो इसलिए हमको वस्तु जो है बड़ी दिखाई देगी। आवर्धन निकालना है तो आवर्धन निकाल सकते हैं, यम बराबर FO/UE पीछे निकाले हैं, ये समीकरण ए वाला ले लिए हैं। अब अनंत पर है तो अनंत के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पे बनेगा, इसके लिए वस्तु का यह काम कर रहा है UE जो है, और उसके बाद F बराबर FE प्लस में समीकरण लेंस वाले सूत्र में रखेंगे तो 1/UE बराबर 1/FE आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे कर लिए, इसके स्थान पर माइनस लिख दिए हैं। UE बराबर का आएगा 1/FE आ गया, जी 1/UE के स्थान पे 1/FE लिख सकते हैं। यहाँ 1/UE नीचे है, इस रूप में भी लिख सकते हैं, FO गुणे 1/UE, FO 1/UE की जगह 1/FE, FO/FE, यम बराबर -FO/FE आ गया। अब यहाँ पे ही समीकरण है, आवर्धन का सूत्र है, यहाँ पे आवर्धन का सूत्र है। अब यहाँ पे निकाल लिए आसानी से। समझ में नहीं आया हो, अगर मतलब समझने में कुछ दिक्कत हुआ हो, एक बार फिर से आप पूरा वीडियो देखिए, एक बार फिर से आपको क्लियर हो जाएगा।